तो बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? एक सेट ए है, उसके अंदर मान लो 1 2 3 4 है मान लो, और एक सेट बी है जिसके अंदर ए कॉमा बी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक नया सेट होता है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पैर्स होते हैं, जिसके ऑर्डर्ड पैर ए और बी होते, ऑर्डर्ड पैर होते, जिसमें पहला जो टर्म होता है वो ए का होगा और जो दूसरा टर्म होता है बी वो सेट बी का होगा। मतलब क्या हुआ, 1 कॉमा इसका लिए 1 कॉमा ए, फिर 1 कॉमा बी, 1 के ख़त्म हो गए, पहला टर्म इधर का होगा, दूसरा टर्म इसका रहेगा क्योंकि पहले हमने जिसको लिखे उसका पहला टर्म होता है। वैसे ही 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, जितने बन सकते पूरे रहेंगे इसमें। 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, 4 कॉमा ए, 4 कॉमा बी, ये पूरे बन जाएंगे। ठीक है, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बच्चों इसमें एक बात नोट करो, ए क्रॉस बी ये है, बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा, बी के एलिमेंट्स पहले आएंगे फिर ए के एलिमेंट्स आएंगे। तो ये ऐसे हो जाएगा ए कॉमा 1, ठीक है, पहले जो लिखा है उसका एलिमेंट पहले आएगा, फिर ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, ए कॉमा 4, फिर बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, इस तरह से लिख लो इसे। ठीक है, अब इसमें नोट करने वाली बातें क्या क्या है। ओके, अब आप पहली बात जो नोट कर रहे होंगे वो ये है कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हो सकता है, लेकिन जनरल प्रॉपर्टी दे आर नॉट कम्यूटेटिव है ये फर्स्ट बात। अच्छा, सेकंड जो आपको दिखेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स इन ए क्रॉस बी होता है एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। मतलब ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन ऑफ ए में 4 थे, एन ऑफ बी में 2 थे। तो आप देख सकते हो एन ऑफ ए क्रॉस बी हो गया एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, विच इज़ 4 इंटू 2 8। तो ये प्रॉपर्टी आपको दिख रही होंगी। तीसरी लिखते हैं हम लोग, ऑब्वियस है ए और बी 5 अगर हो गया तो ए क्रॉस बी में भी कोई नहीं रहेगा, कोई एलिमेंट्स ही नहीं है मैपिंग के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव रहता है, देखो ऐसे, यूनियन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इंटरसेक्शन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। वैसे ही डिफरेंस ऑफ सेट में भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अब आएगा नया हीरो, रिलेशन। रिलेशन का डेफिनेशन 100% डिपेंडेंट था कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। तो इसका डेफिनेशन है एवरी नॉन जीरो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी defined a relation
फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट और सेट बी, सेट और सेट ए और सेट बी में रिलेशन का मतलब होता है नॉन जीरो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब क्या हुआ, मान लो ए है हमारा 1 2 3, आवाज मत, और बी है हमारा ए बी सी। अब ए क्रॉस बी में तो बहुत सारे आएंगे ना, उतने ठीक है लिख लेते, मतलब 1 कॉमा ए बहुत सारे आएंगे ये सब, तो 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 1 कॉमा सी से लेके पूरे अगर देखें तो टोटल 9 आएंगे ना, 3 इंटू 3, एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, एन इंटू एन बी, तो लास्ट में आएगा 3 कॉमा सी। ओके, अब इसमें से एक का सबसेट, बहुत सारे सबसेट बनेंगे तो एक सबसेट ले लेते, तो एक रिलेशन ए आर बी, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, वेर ए जो है ना, ए एलिमेंट ऑफ सेट ए है और बी एलिमेंट ऑफ सेट बी है। ए जो है बिलोंग्स टू ए है और जो बी है वो बिलोंग्स टू बी है। तो ए आर बी क्या होता है, कोई भी सबसेट ले लो, मतलब मैंने पहले का एक ले लिया और ये ले लिया, मतलब नॉन जीरो होना चाहिए। एम्प्टी सेट नहीं ले सकते क्योंकि वो एम्प्टी सेट भी सबसेट होता है। कोई भी इसमें से एक या दो या पूरे ले लो तो नए नए रिलेशन बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे बच्चों, विल बी नंबर ऑफ इक्वल टू सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, जितने नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं नॉन जीरो, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2 रेज़ टू पावर एन ऑफ ए क्रॉस बी। एक सेट, हाँ इधर क्या हो गया, 2 रेज़ टू पावर एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, ये फॉर्मूला है बच्चों नंबर ऑफ सबसेट्स का। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, जितने ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और बी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 2 रेज़ टू पावर, तो नंबर ऑफ रिलेशन उतने ही बनेंगे जितने नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं। इसमें एम्प्टी सेट भी आ गया है। मान लो एक रिलेशन हमने डिफाइन किया, x इज लेस देन y, और x जो है वो एक कैपिटल ए में से आना है और y जो है वो कैपिटल बी में से आना है, और a जो है वो है 1 2 3 4, और जो b जो है वो है 1 2 3 4 5। तो बच्चों कितने रिलेशन बनेंगे, तो रिलेशन x कॉमा वाई बनाना है आपको, ठीक है, जिसमें रिलेशन क्या है उनके बीच में, x शुड लेस देन y। तो एक बनेगा 1 को x, मतलब पहले वाला a में से रहेगा क्योंकि x a का है, और y वाला b में से रहेगा, तो पहला क्या बनेगा 1 कॉमा 2। ये रिलेशन पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे, a और b में ये रिलेशन है जो यहाँ मेंशन किया है, तो 1 कॉमा 2। फिर क्या बनेगा 1 कॉमा 3 भी बन जाएगा क्योंकि ये 1 जो है 3 से छोटा है, तो पहला जो टर्म है वो दूसरे टर्म से छोटा होना चाहिए, तो 1 कॉमा 1 नहीं हो पाया। 1 कॉमा 4 1 कॉमा 5 ये बन गए। अब ये 2 कॉमा 3 2 कॉमा 4 2 कॉमा 5, वैसे ही 3 कॉमा 4 3 कॉमा 5, फिर आ जाएगा 4 कॉमा 4 4 कॉमा 5 आएंगे, बस इतना आएगा। तो इतने रिलेशन, तो ये जो पूरे भी एलिमेंट्स है बच्चों, ये पूरे किसके एलिमेंट्स है, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स है ना इनके, तो ये जो सबसेट बना है ये रिलेशन हो गया। क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ मेंशन रहेगा कि ऐसा करो, ये कंडीशन दी रहेंगी हमें। ये लिखो एग्जाम्पल, अब जो रिलेशन में ए आर बी होते हैं ना, ये जो ए होता है ना उसे हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, अभी के लिए अभी इसको समझो, ए जो होता है प्री इमेज कहते हैं इसे, और बी जो होता है इमेज कहते हैं। बेसिकली अगर मान लो ये रिलेशन की बात करूँ तो इसमें 2,3 है, तो 2 जो है वो 3 का प्री इमेज है,
प्री इमेज ऑफ 3, और 3 जो है वो इमेज है ऑफ 2। डोमेन का मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर समझाता हूँ, कॉपी करो। एग्जाम्पल समझाता हूँ ये क्या मतलब है इन सब का। एक दो सेट है क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पल है। एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है, 3 4 तक ले लो, 4 तक। और एक बी सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए आर बी मतलब ए और बी में रिलेशन है। ए स्क्वायर इक्वल टू बी। तो कितने इस रिलेशन को फॉलो करेंगे? ए कैपिटल ए से, बी कैपिटल बी से। तो अगर मैं इस रिलेशन को लिखूं तो 1 अगर ए 1 होता है तो बी भी 1 ही होगा, 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर। ए अगर 2 होता है तो बी हो जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है। तो 4 इधर बी में से 4 है, ठीक है। फिर ए अगर 3 है तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, 9 भी है। ए अगर 4 है तो 4 स्क्वायर भी हो जाएगा। बच्चों ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। नहीं होंगे, क्योंकि जो सेकंड टर्म है बी ना, वो सेट बी में से ही होना चाहिए। तो ये नहीं हो पाएगा, ये मैपिंग नहीं हो पाएंगी, ठीक है। बात समझिए आप लोग को? यस सर। तो रिलेशन में सिर्फ इतने ही लोग हैं, 1,1 2,4। इस रिलेशन में इनके बीच में ये रिलेशन था कि दूसरा टर्म पहले टर्म का स्क्वायर है, देखो रिलेशन था उनमें, राइट। तो उसी से हमने बनाए। अब दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन है ये। अब डोमेन क्या है? डोमेन वो है जिनका, जो सेट ए के अंदर है, जिसका इमेज है। इमेज सेट ए के अंदर कितने सारे? 1 2 3 4 है, लेकिन इमेज सिर्फ 1 2 और 3 का है। तो डोमेन 1 2 3 है। इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज इन रिलेशन। रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एंट्रीज है 1 2 3, वो डोमेन होता है। अब कोडोमेन क्या है? कोडोमेन पूरा के पूरा सेट बी है, ठीक है। ए से बी के बीच में रिलेशन है, तो सेट बी पूरा के पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर कोडोमेन में कोई दिमाग नहीं। रेंज क्या है? रेंज वो है जिसका प्री इमेज हो, जिसका प्री इमेज हो। तो 1 का प्री इमेज है, 4 का प्री इमेज है, 9 का प्री इमेज है। 3 का इमेज 9 है, 9 का प्री इमेज 3 है। तो बेसिकली सेकंड एंट्रीज जो है रिलेशन की, वो रेंज है। तो वो क्या है? 1, 4, 9। बच्चों समझ में आपको रेंज, डोमेन और कोडोमेन क्या होता है? यस सर। फॉर्म मतलब डायरेक्ट लिख दो। कौन कौन है? 1,1 है। ये जो लिखे थे ना, ये रोस्टर फॉर्म था। इस रिलेशन का एग्जांपल ले तो ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया हुआ है हमने। सेकंड, सेट बिल्डर फॉर्म। स्टेटमेंट में लिखो, डायरेक्ट मत लिखो उसको, बस स्टेटमेंट के टर्म्स में लिखो। मतलब कैसे हो इसको एग्जाम्पल में? ये एग्जाम्पल को अगर हम ले तो आर एक रिलेशन है ए और बी के बीच में,
ये दो डॉट का मतलब होता है सच दैट, इस तरह से कि ए कैपिटल ए में से है और बी कैपिटल बी में से है, और एंड एक और कंडीशन है कि ए जो है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी है। तो यही चीज़ को हमने, इसी से ये आया था, लेकिन लिखने का तरीका हो गया स्टेटमेंट में लिखते हैं हम लोग, डायरेक्ट नहीं लिखते, स्टेटमेंट में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, ऑब्वियस है ए और बी डिफाइंड होना चाहिए तो ये सब कर पाएंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी डिफाइंड होना चाहिए। सर आप वो डायरेक्ट के बाजू क्या लिखे? लिख दो, कुछ नहीं, ऐसे लिख दो, मतलब डायरेक्ट ठीक है। एनलिस्ट बोलते हैं उसको शायद, डायरेक्टली एनलिस्ट जो है, ठीक है। अच्छा, एरो डायग्राम क्या होता है, ये अपने को काम में आएगा बहुत। अभी ए सेट में था 1 2 3 4 तक था, और यहाँ 1 2 3 4 5, ए सेट में ए इतना था, ये बी था। तो रिलेशन हमारा इस तरह से डिफाइंड है, एरो डायग्राम। तो 1 का मैपिंग 1 से हुआ था, तो ये ऐसे मैपिंग बताएंगे। 2 का मैपिंग 4 से हुआ था, और 3 का मैपिंग 9 से हुआ था। ये हो गया ये रिलेशन। मतलब इतना डायग्राम बना भी दे तो समझ जाओ, 1,1 2,4 और 3,9। तो इसमें 1 का, इसका देखो ये इमेज है। अच्छा, इसको इस कंफ्यूज होने से ये लिखते हैं 4 जो है ना, 4 क्या है, इमेज है ऑफ एलिमेंट 2, है ना, जो कि सेट ए में ऑब्वियस है, इन सेट ए, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं। सेट ए का, सेट ए में जो रहता है वो, सेट बी में जो रहता है वो इमेज होता है, सेट ए में जो रहता है वो प्री इमेज होता है, प्री इमेज ऑफ 4। 2 जो है प्री इमेज ऑफ 4 है, एलिमेंट 4, ये मतलब था इसका। फटाफट निपटाते हैं, थोड़ा बोरिंग है। इनवर्स फंक्शन, सॉरी इनवर्स रिलेशन। तो आर मान लो ए से भी डिफाइंड है, तो इन आर इनवर्स क्या रहेगा, बी से ए डिफाइंड रहेगा। और डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर जो है वो रेंज ऑफ आर इनवर्स हो जाएगा। और डोमेन ऑफ आर इनवर्स रेंज ऑफ आर हो जाएगा। क्या मतलब बताता हूँ। मान लो कोई एक रिलेशन है 1, A 2, B 3, C। तो ये क्या है, ये आर है। अब आर इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मामला, ठीक है। आर इनवर्स बी, तो ये जो डोमेन थे 1 2 3 ये रेंज बन जाएंगे, और ये जो रेंज वाले थे ए बी सी ये डोमेन बन जाएंगे। तो A,1 B,2 C,3 उल्टा हो जाता है। मैपिंग में भी उल्टा हो गया। 1 अगर ए को मैप कर रहा था, ये आर था, तो आर इनवर्स में क्या हो जाता है, ए जो है वो 1 को मैप करेगा, इनपुट ए हो जाएगा और आउटपुट 1 मिलेगा। इतना ही लिख दो, इसको ज़्यादा नहीं है बच्चों। आइडेंटिटी रिलेशन ना, इनपुट भी आर भी इन, मतलब डोमेन में भी ए में से ही सेट, ए सेट से ए सेट पे ही होता है। मतलब इधर ए और बी नहीं दिया है, एक सेट दिया है बस, तो ए टू ए जा रहा है। मतलब ये मान लो एक पहली बात। दूसरी बात, ये रिलेशन ऐसे होता है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। मतलब इसके अंदर 1,1 2,2 बस यही रहेंगे, सेम रहेंगे। एक्स और वाई दोनों जो एलिमेंट इधर 1 है वही खुद ही से रिलेटेड इधर भी। मतलब 1 का इमेज और प्री इमेज 1 ही है, 1 का दोनों। तो ये जो होता है ना, इसे आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ ARB, इस तरह से
कि a इक्वल टू बी हो और a और b बिलोंग्स टू n हो। n मतलब क्या हुआ, दोनों भी एक ही सेट के बिलोंग कर रहे, इधर a हमारा n बन गया, तो ये इसका रिलेशन क्या हुआ, यही बनेगा, पूरे इन्फिनिट तक जाएगा। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है, मुझे पता होना चाहिए आपको बस। और आइडेंटिटी फंक्शन आगे आने वाला है, वो y इक्वल टू एक्स होता है बच्चों, मतलब x अगर 1 है तो y 1 होता है, x अगर 2 है तो y 2 होता है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है जो अभी फंक्शन में आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन, 3 टाइप के रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव, तो क्वेश्चन में रिलेशन दिया रहता है और ऑप्शन रहते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये बताओ, सिमेट्रिक है या नहीं बताओ, ट्रांसिटिव है या नहीं बताओ, ये 3। मतलब एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बड़ी बात है इतने से टॉपिक। मैं डेफिनेशन लिखता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। रिफ्लेक्सिव मतलब हर एलिमेंट खुद से, ए का जो एलिमेंट थे जितने भी ए में, मान लो ए में है 1 2 3, 3 ही मान लेते, और बी में बहुत सारे मान लो इन्फिनाइट है, बी में पूरे नेचुरल नंबर है, ठीक है, बी इज नेचुरल नंबर। तो एक रिलेशन लिखता हूँ मैं ए आर बी, तो ये 1,2 1,1 2,2 3,3 4,4 तो आ ही नहीं पाएंगा, सेट ए में 4 नहीं है, मान लो 3,2 आ गया। तो बच्चों ये आइडेंटिटी है, क्योंकि जो ए सेट में जो भी थे ना, उनका खुद से, उनका इटसेल्फ रिलेटेड है वो, ठीक है। 1,1 2,2 मतलब ए कॉमा बी अगर पूरे है इधर, तो उसमें ए कॉमा ए पूरे रिलेशन भी होना चाहिए, मतलब 1,2 अगर है तो 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, और ये लोग रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता, अगर ये है उसके अंदर तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और आइडेंटिटी में क्या था, आइडेंटिटी में था ये लोग ना रहे, सिर्फ ये ही रहे, ओनली इट सेल्फ का था। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है, ये रहे काफ़ी है, बाकी एक्स्ट्रा भी रहे तो चलेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है, कोई छूटना नहीं चाहिए। मतलब अगर मैं एक नया बनाता हूँ, बच्चों बताओ ए आर बी नीचे वाला रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? ये इसमें यही कंफ्यूजिंग बात है, नहीं है ये, क्योंकि जो सर नहीं है ना, 3,3 नहीं। हाँ राइट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए जो है ना, हर ए का एलिमेंट जो है ना वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए, राइट। इसको कॉपी करो, मैं सिमेट्रिक का लिखता हूँ।
बच्चों मैं सिमेट्रिक बता देता हूँ। देखो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर कोई रिलेशन है, मान लो उसमें 1,2 है और 3,2 है, तो ये सिमेट्रिक होने के लिए 1,2 अगर है, a, b रिलेशन में है तो b, a भी होना चाहिए। मतलब अगर a का रिलेशन b से है तो b का भी सेम रिलेशन a से होना चाहिए। मतलब तो ये अगर मैं चाहता हूँ कि सिमेट्रिक बन जाए तो मुझे 2,1 भी लिखना पड़ेगा और 2,3 भी लिखना पड़ेगा, तो ये सिमेट्रिक हो गया बच्चों। ठीक है, मैं एक रिलेशन लिखता हूँ, आप बताओ सिमेट्रिक है क्या नहीं, पहले कॉपी करके डेफिनेशन। बच्चों ये सिमेट्रिक है। वन कॉमा टू का 2,1 है और 2,2 का 2,2 ही रहेगा, तो यही आ जाएगा, तो ये सिमेट्रिक है। ओके सर 3,2 नहीं है नंबर। पूरों का नहीं लिखा है ना उसमें, हाँ सर। इसमें लिखा था एवरी एलिमेंट, इसमें वो कंडीशन नहीं। ओके जो भी रिलेशन में अवेलेबल है, a, b अगर रिलेशन में है तो b, a भी वो रिलेशन में हुआ अगर रहा अगर तो सिमेट्रिक हो जाएगा। बस इतना याद रखना। बच्चों ट्रांसिटिव में क्या होता है, a, b अगर है और b, c है तो a और c ने भी रिलेटेड होना चाहिए, तो ट्रांसिटिव है, नहीं रहा तो नॉन ट्रांसिटिव है। मतलब 1,2 के लिखा है और 2,3 है तो 1, 2 से रिलेटेड है और 2, 3 से रिलेटेड है, तो इसमें अगर 1,3 भी आ जाता है ये रिलेशन में ना, तो ये ट्रांसिटिव हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई रिलेशन तीनों है तो हम उसे इक्विवेलेंस। आप लोग थोड़ा माइक ऑन करके मुझे बोलो। एक रिलेशन है ए आर बी, इस तरह से कि ए और बी लाइन्स है और ए इज पैरेलल टू बी है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? अगर ए बी से पैरेलल है तो क्या रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? अगर ए बी से पैरेलल है तो क्या ए, बी अगर है तो ए, ए भी रहे, तो क्या ए, ए भी रहेगा, ए से पैरेलल होगा? बच्चों कोई लाइन खुद से पैरेलल होती है? नहीं। अरे लाइन खुद से पैरेलल होती है ना, एक लाइन उसके ऊपर। हाँ तो वो राइट हो गया ना। तो मतलब ए, बी, तो आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, बी की जगह ए लिख दोगे और अगर चीज़ सेटिस्फाई कर रही है तो आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव है। ओके, हर लाइन खुद से पैरेलल होती है। सेकंड, अगर ए लाइन बी से पैरेलल है तो सिमेट्री में क्या देखना पड़ेगा? अगर ए, बी है तो बी, ए है क्या? हाँ, अगर ए बी से पैरेलल है तो बी भी ए से पैरेलल है क्या बच्चों? है ना? ये सिमेट्रिक भी है, ये जो है सिमेट्रिक भी है। और अगर ए बी से पैरेलल है और बी सी से पैरेलल है तो क्या ए सी से पैरेलल हो जाएगा? हाँ, यस सर। रिफ्लेक्सिव भी है। तो ये तीनों है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन निकला। ओके, अब दूसरा एग्जांपल लेते। आप ए और बी अभी भी लाइन है, ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू बी, तो मुझे आप लोग सोच के बोलो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ट्रांसिमेट्रिक है या नहीं, और सॉरी ये तो ट्रांसिटिव था, ट्रांसिटिव है या नहीं है?
सर रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सही बात है, क्योंकि ए परपेंडिकुलर टू बी है। अब इस बी की जगह मैं ए लिख दूंगा तो ए खुद से परपेंडिकुलर तो नहीं होता है, गलत बात, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, ये बात सही है। ए अगर परपेंडिकुलर टू बी है तो बी परपेंडिकुलर टू ए, हाँ सही बात है, सिमेट्रिक है। और अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है और बी परपेंडिकुलर सी है तो क्या ए परपेंडिकुलर सी है, होता है? देखो ए अगर बी से परपेंडिकुलर है, ये ए लाइन है, ये बी है, दोनों परपेंडिकुलर है, और बी से सी परपेंडिकुलर है, तो ए और सी परपेंडिकुलर नहीं हुए, ए और सी पैरेलल हो गए, तो परपेंडिकुलर नहीं हो रहे ना, तो नॉट, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, समझे? यस सर। Yes, sir. बताओ ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है, कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, बताओ। सर रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि x कॉमा वाई है, तो मैं y की जगह x लिख दूंगा अगर, तो ये बन जाएगा, ये x कॉमा वाई है तो x लेस देन y है, और ये बन जाएगा x लेस देन x, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, करेक्ट। सिमेट्रिक है सर। सिमेट्रिक कैसे है? मतलब इसका मतलब क्या था बच्चों, x 1 y से छोटा है, तो 1,2 अगर है इधर, 1,2 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1,1 नहीं हो पाएगा ना, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। अब यहाँ पर 1,2 है, और तो क्या इधर 2,1 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, हाँ नहीं नॉट रिफ्लेक्ट, नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। बताओ बच्चों, ये ट्रांजिटिव रहेगा बच्चों की, 1,2 है, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो 1,3 हो जाएगा, क्यों होगा समझ रहे हो? x अगर x कॉमा वाई अगर है इसमें, ऐसे समझो, a कॉमा बी अगर है तो मतलब क्या हुआ, a इज लेस देन b, b कॉमा सी है मतलब क्या हुआ, b इज लेस देन c, तो क्या a कॉमा सी रहेगा? सही बात है, a विल बी लेस देन c, क्योंकि a b से बड़ा है और b a से बड़ा है, तो ये ट्रांजिटिव, अकेला ट्रांजिटिव है ये। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। ये वाला बताओ, सिर्फ तो है वो, x माइनस वाई अगर इवन नंबर हो रहा है तो y की जगह मैं x लिख दूंगा, तो 0 हो रहा है, ये भी इवन नंबर है, 0 2 के मल्टीपल लिखा है तो भी 0 के 0 हो सकता है ना, ठीक है? तो ये रिफ्लेक्सिव है, मतलब क्या हुआ बच्चों, हर एक एलिमेंट 1,1 2,2 ये सब इसमें आएंगे, कोई भी नहीं छूटेगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है? अभी मुझे सिमेट्रिक है क्या नहीं,
एक्स माइनस, 1 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। एक्स माइनस वाई में इवन हो गया तो ऑब्वियस है वाई माइनस एक्स विल बी सम नेगेटिव नंबर, लेकिन माइनस इवन भी इवन ही होता है, तो ये सिमेट्रिक है। अगर x माइनस वाई इवन नंबर है मतलब 2 के 1 है तो x कॉमा वाई है और y z से रिलेटेड है, मतलब क्या हुआ z माइनस वाई भी इवन नंबर है। तो क्या x और z रिलेटेड है बच्चों? तो इनको ऐड कर दो, तो x y कैंसिल, x माइनस वाई z माइनस वाई, सॉरी इसे y माइनस जेड लिखना चाहिए, जो पहले होता है वो पहले आता है। ऐड कर दोगे तो y कैंसिल हो गया, x माइनस जेड, वो 2k1 प्लस 2k2 हो गया, 2 कॉमन निकलेगा बच्चों, ये भी इवन है। तो मालूम क्या पड़ा, x माइनस जेड भी इवन है। तो ये ट्रांसिटिव में जेई का क्वेश्चन बहुत पुराना, कल हम लोग अभी के रिसेंट क्वेश्चन करेंगे जो इससे डिफिकल्ट है। तो ये क्वेश्चन इक्विवेलेंस है बच्चों।